Hello guys, today we are discussing what is inheritance in C++. Inheritance क्या होता है, inheritance कितने टाइप्स के होते हैं, inheritance का क्या रोल होता है C++ में, इस सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। I am Sachin Bharadwaj, computer programmer. Welcome to our channel Attitude Academy. Let us start our topic inheritance in C++. My dear, inheritance का मतलब होता है reusability the code. Reusability the code. Inheritance allow us to define a class in term of the another class, which make it easier to create and maintain an application. This is also provide an opportunity to reuse the code functionality and fast implementation time. यानी कि सीधी सी बात यह है कि अगर इसके अंदर हमारे पास कोई क्लास बनी हुई है और एक और क्लास जनरेट कर रखी है, यानी कि एक बेस क्लास है और दूसरी ड्राइव क्लास है, तो जब हमारे पास बेस क्लास से कोई ड्राइव क्लास के थ्रू कोई मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल एक्सेस होता है, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, किस तरह से हमारा टाइम कम होता है फॉर डेवलपिंग द कोड, किस तरह से हम फंक्शनैलिटी कर पाते हैं, दैट इज नॉन एज इनहेरिटेंस। द फास्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम, दैट इज नॉन एज इनहेरिटेंस। रीयूजिबिलिटी द कोड, यानी कि एक क्लास है, फिर फर्दर एक क्लास बना रखी है, फिर एक और फर्दर क्लास बना सकते हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है, एक क्लास का दूसरे क्लास से, यानी कि पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास से क्या रिलेशन है, या चाइल्ड क्लास का पेरेंट्स क्लास से क्या रिलेशनशिप है, दैट इज नॉन एज इनहेरिटेंस। व्हेन ए बेस क्लास इनहेरिट फ्रॉम द ड्राइव क्लास या ड्राइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम द बेस क्लास, दैट इज नॉन एज इनहेरिटेंस। दैट इज कॉल्ड द रीयूजिबिलिटी द कोड। इनहेरिटेंस में हमें 3-4 चीजों का बेसिक ध्यान रखना होता है, जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं, जैसा यू नो वेरी वेल, बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ ए क्लास इज प्राइवेट। प्राइवेट वाला किसी भी पॉसिबिलिटी में एक्सेस नहीं होगा आउटसाइड द क्लास। अगर वो प्राइवेट वाला है तो वो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकेम द प्राइवेट मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास हो जाता है। प्रोटेक्टेड ड्राइव क्लास फ्रॉम द प्रोटेक्टेड बेस क्लास, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर फ्रॉम द बेस क्लास बिकम द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास हो जाता है। और पब्लिक वाला जो होता है हमारे पास, व्हेन द ड्राइविंग ए क्लास फ्रॉम ए पब्लिक बेस क्लास एंड पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम द पब्लिक मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास। यानी कि हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट वाला कैन नॉट बी एक्सेसिबल इन एनी सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द बेस क्लास टू द ड्राइव क्लास। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, 1 to 1 का रिलेशनशिप यहाँ पर रिप्रेजेंट है। व्हेन ओनली द वन सब क्लास इनहेरिट ओनली द वन बेस क्लास, दैट इज नॉन एज द इनहेरिट सिंगल इनहेरिटेंस। और यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब भी आप देख सकते हो कि व्हेन द बोथ base class A and B are here the base class only one subclass, that is known as C, that is known as the multiple inheritance। और hierarchical में आप देख सकते हो अपोजिट होता है multiple inheritance का, जिसके अंदर हमारे पास सब क्लास हमारे पास 3 हो जाती हैं और only one base class, that is known as the hierarchical inheritance। एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब हमारे पास एक क्लास है, उसकी एक फर्दर भी क्लास है और उसकी एक ड्राइव क्लास भी है, यानी कि बी एक ऐसी क्लास है जो एट ए टाइम दोनों पोजीशन ले रही है, वो बेस क्लास बन रही है सी की और सब क्लास बन रही है ए की, दैट इज कॉल्ड द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज जस्ट लाइक द डायमंड इनहेरिटेंस, कि यहाँ पर एक सब क्लास है, फिर वो फर्दर 2 यानी कि मोर देन 1 क्लास उसकी बेस है, और उन बेस क्लास के भी आप देख सकते हो कि ए की जो ड्राइव क्लास है वो 2 हैं, बी एंड सी, दैट इज नॉट द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दिस इज नॉन एज द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। ये 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि विजिबिलिटी मोड इन द ड्राइव क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द C++। विजिबिलिटी मोड इन द ड्राइव क्लास इनहेरिटेंस की किस तरह से एक बेस क्लास कैसे इनहेरिट होती है अपनी इस ड्राइव क्लास के थ्रू, वो देख सकते हो आप। यहाँ पर पब्लिक वाला ऑलवेज इज पब्लिक, प्रोटेक्टेड वाला पब्लिक वाला मेंबर प्रोटेक्टेड में जाके भी प्रोटेक्टेड रहता है और पब्लिक वाला प्राइवेट में जाके भी प्राइवेट ही रहता है। प्रोटेक्टेड वाला पब्लिक में प्रोटेक्टेड रहेगा, प्रोटेक्टेड में अपने लिए भी प्रोटेक्टेड रहेगा और प्राइवेट में प्राइवेट बन जाता है। और प्राइवेट वाला किसी भी सर्कमस्टांसेस में इनहेरिट नहीं हो पाता, दैट इज नॉन एज बेस क्लास टू ड्राइव क्लास। एक तरह से देखा जाए तो ये एनकैप्सुलेशन का भी काम कर रहा है यहाँ पर, कि
प्राइवेट वाला मेंबर आउटसाइड द क्लास कहीं पर भी एक्सेसिबल नहीं होता। दिस इज द विजिबिलिटी मोड इन द ड्राइव क्लास। फिर आप देख सकते हो कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। व्हाट इज द सिंगल इनहेरिटेंस? इफ ए सिंगल class is derived from one base class, that is called the single inheritance in C++. Single inheritance base and derived class only one to one relationships, यानी कि एक ही क्लास होगी बेस और एक ही होगी ड्राइव क्लास, दैट इज नॉन एज द वन टू वन रिलेशनशिप, दैट इज नॉन एज द सिंगल इनहेरिटेंस। आप इसका एक डायग्राम देख सकते हो। दिस वन इज अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम। एक बेस क्लास है और एक ड्राइव क्लास है। व्हेन ओनली वन सब क्लास inherit only one base class, that is known as single inheritance. This is a block diagram of the single inheritance. अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इसका सिंटेक्स कैसे होगा कि अगर आपने एक क्लास बना रखी है क्लास A और एक क्लास B बना रखी है, दैट इज कॉल्ड द बेस क्लास। यहाँ पर उसका एक्सेस स्पेसिफाइड आ जाएगा और यहाँ पर क्लास का नेम आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल सिंटेक्स ऑफ द सिंगल इनहेरिटेंस, जो मैंने आपको दिखाया इसमें। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बेस क्लास है और इस बेस क्लास को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया गया है और फिर उसके बाद मैंने एक क्लास ड्राइव बनाई है ड्राइव नाम से और इसको भी मैंने यहाँ पर बंद कर दिया गया है और बेस क्लास को मैंने यहाँ पर एक्सेस करा है विद द पब्लिक मोड। यानी कि पब्लिक मोड का मतलब यह है कि यहाँ पर जो मेरे पास इसका पब्लिक वाला मेंबर है वो कैसे एक्सेस होगा, यानी कि यहाँ पर x जो वेरिएबल है या गेट डेटा एक फंक्शन है, तो ये कैसे एक्सेस होंगे आपके ड्राइव क्लास में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मेन नाम से बना रखा है। मेन से स्टार्ट करा मैंने प्रोग्राम अपना। ड्राइव का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ए नाम से, a डॉट गेट डेटा। अब एक डॉट गेट डेटा सिंपली यहाँ पर जाता है तो a की वैल्यू जो भी हमारे पास x की वैल्यू सीन करवाई होगी हमने, एंटर द वैल्यू ऑफ x, वो उसने इनपुट कर लिया है यहाँ पर। और फिर उसके बाद a डॉट रीड डेटा। अब रीड डेटा कहाँ पर आता है? ड्राइव क्लास के अंदर आता है। यानी कि ऑब्जेक्ट हमने किसका बना रखा था? ड्राइव क्लास का। एक्सेस किसको कर रहे थे हम? बेस क्लास के गेट डेटा को। अब यहाँ पर a डॉट रीड डेटा, और वो रीड डेटा कहाँ पर गया है हमारे पास? यहाँ पर चला गया है और उसने रीड करा है y की वैल्यू को, जो भी उसकी y की वैल्यू रही होगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर a डॉट प्रोडक्ट यानी कि x इंटू मल्टीप्लाई, यानी कि एक मेंबर आपके पास बेस क्लास का था, एक मेंबर आपके पास ड्राइव क्लास का था। ड्राइव वाला हमारे पास प्राइवेट था क्योंकि वो एक्सेसिबल हो सकता था अपनी ही क्लास में, लेकिन बेस क्लास का हमारे पास पब्लिक में था तो वो भी एक्सेसिबल हो सकता था। तो दोनों का यहाँ पर प्रोटेक्शन यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। दिस इज द सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस इन C++। इनको मैं लाइव इम्प्लीमेंटेशन चला के दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो के एंड तक। आप देखते रहे और बने रहे मेरे पास इस वीडियो में। अब आती है बात C++ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है कि आपके पास सिंपल समझिए ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड, ये एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर आपके जो फादर है एक बार वो ड्राइव हो रहे हैं अपने ग्रैंडफादर से और आप एक बार ड्राइव हो रहे हो अपने फादर से। यानी कि एक टाइम पे एक ऐसी क्लास है जो बेस क्लास भी है और सब क्लास भी है, दैट इज नॉन एज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। व्हेन a subclass inherit the base class and that base class inherit from another base class, that is known as the multi-level inheritance। आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है और ये चाइल्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि B एक क्लास है जो ड्राइव क्लास है बेस क्लास ऑफ A की, और C जो है वो ड्राइव क्लास है B क्लास की, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इसका ब्लॉक डायग्राम समझना बहुत आसान है। एक सिंपल तरीके से मैंने आपको दिखाया ये वीडियो। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि किस तरह से मैंने यहाँ पर करा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है C++ के अंदर प्रोग्रामिंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स दे रखा है कि एक क्लास बनी हुई है यहाँ पर और एक B क्लास बनी है, उसको एक्सेस कर रखा है A ने, फिर C क्लास बना रखी है उसको A ने, C ने एक्सेस कर रखा है। तो मेन चीज़ ये वाली देखने की कहती है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके किस तरह से मैंने डिफरेंट क्लासेस को एक्सेस करा हुआ है और किस तरह से ये प्रोग्राम आपके पास एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक सिंपल एक बेस क्लास बना रखी है, फिर एक ड्राइव क्लास बना रखी है, एक ड्राइव क्लास 2 बना रखी है। तो पहली वाली तो एक्सेस यहाँ पर हो रही है और दूसरी वाली ये एक्सेस यहाँ पर हो रही है। और इस तरह से जब मैं ड्राइव 2 का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ A और उसने गेट डेटा को कॉल करा हुआ है तो उसमें गेट डेटा यहाँ पर आ चुका है। फिर रीड डेटा, तो रीड डेटा ये यानी कि ड्राइव 1 की क्लास है, इसको एक्सेसिबिलिटी मिली है। फिर एक इन डेटा हमारे पास जो
यहाँ पर प्रोग्राम बना हुआ है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हो ये फंक्शनैलिटी इन डेटा की है और फिर ए प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्शन निकाल दिया है। तो सिंपल तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। अब आपको मैं इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में, एक एक प्रोग्राम का किस तरह से ये प्रोग्राम चल रहे हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इफ ए क्लास इज ड्राइव फ्रॉम टू और मोर बेस क्लास, यानी कि एक क्लास जिसके मोर देन टू से ज्यादा बेस क्लास है, दैट इज नॉन एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। C++ multiple inheritance, a derived class has more than one base class, that is known as a multiple inheritance। यानी कि एक सब क्लास है, उसकी फर्दर दो बेस क्लासेस हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने इसका डायग्राम बनाया है, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक चीज। तो इस तरह से जब आपके पास एक क्लास बनी हुई है, फिर एक और क्लास बनी है, तो इनको एक्सेस इस तरह से आप कॉमा लगा के कर सकते हो। पहले ए को करा है और यहाँ पर मेरे को बी लिखना था, सॉरी, यहाँ पर बी रिप्रेजेंट करना है आपको। इस तरह से आप देख सकते हो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे एक्सेसिबल हुआ है यहाँ पर। फिर इस सिंपल एक प्रोग्राम, वही क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए और बी को एक्सेस करा है क्लास सी ने, यानी कि ड्राइव क्लास है सी, और वो एक्सेस हो रही है क्लास ए से भी और क्लास बी से भी। तो यानी कि क्लास ए से जब एक्सेस हो रही है और क्लास बी भी एक्सेस हो रही है, कहाँ पर, सी में एक्सेसिबल हो रही है। तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि पब्लिक बना रखा है, सारे फंक्शंस मैंने पब्लिक में ले रखे हैं, वेरिएबल्स भी मैंने पब्लिक में ले रखे हैं, और इसकी एक्सेसिबिलिटी भी मैंने पब्लिक में ले रखी है। तो होप कि ये जैसे ही आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से करा है। मेन चीज़ आपको ये देखनी थी कि यहाँ पर पहचान के लिए भी ये देखना, कभी आपके पास आउटपुट वाले क्वेश्चंस आ जाए तो आप ये देख सकते हो कि स्कोप रेजोल्यूशन नहीं लगाना, यहाँ पर कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद कॉमा और फिर उसके बाद पब्लिक बी लगाना है, यानी कि दोनों क्लास को इस तरह से आप एक्सेसिबल कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, राइट। और फिर उसके बाद हम आते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस के पास। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि इन विच द derivation of a class invoke more than one form of any inheritance is called the hybrid inheritance. Basically, the C++ hybrid inheritance is combination of two or more type of inheritance. It also known as a multipath inheritance. अब इसका डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। एक डायमंड शेप की तरह होता है कुछ, आप देख सकते हो कि एक क्लास है, उसकी फर्दर दो क्लास बेस हैं, फिर वो अकेली एक क्लास रह जाती है, दैट इज नॉन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दैट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और फिर इसका अगर आप सिंटेक्स देखो कि एक क्लास है, फिर उसको इनहेरिटेंस कर रखा है, फिर एक सी है, फिर उसको बी को कैसे एक्सेसिबल कर रखा है डी में। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस बना रखा होता है इसके अंदर, तो इसी को बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंपल तरीके से ये प्रोग्राम है हमारे पास कि एक क्लास बनी हुई है, क्लास ए, फिर क्लास बी बनी हुई है, उसके अंदर एक्सेस कर रखा है, फिर क्लास सी बनी हुई है, तो क्लास बी को भी एक्सेसिबल कर लिया और क्लास सी को भी एक्सेसिबल कर लिया यहाँ से, और सिंगल एक ऑब्जेक्ट से हमने इधर सम को फाइंड आउट कर लिया है बहुत ईजी तरीके से। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास आ गया है हिरार्चिकल इनहेरिटेंस या हिरारिकल इनहेरिटेंस। व्हेन द सर्वल क्लासेस are derived from common base class, it is called the hierarchical inheritance. C++ hierarchical inheritance, the features of the base class is inherited into more than one subclass, यानी कि more than one subclass होगी इसकी, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास hierarchical inheritance. For example, a car is a common class from which is a Audi, Ferrari and Maruti etc. can be derived. That is known as the hierarchical या hierarchical inheritance. इसका भी आप देख सकते हो कि एक हमारे पास यहाँ पर मारुति की जब हम बात कर रहे थे तो इसकी फर्दर ये सब क्लासेस बनी हैं, यानी कि बी सी डी आर द डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन बेस क्लास ए, यानी कि ए की अपोजिट हो गया, इसको हम अपोजिट भी बोल सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का अपोजिट मानते हैं हिरार्चिकल इनहेरिटेंस को। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये बना रखा है हिरार्चिकल इनहेरिटेंस।
और इसका एक क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है। और यहाँ पर जैसे आपने देखा कि ये एक्सेसिबल हो रही है ए पे, ये एक्सेसिबल हो रहा है ए पे, और ये भी एक्सेसिबल हो रहा है एक पे। यानी कि ये सारी जितनी भी ड्राइव क्लास हैं एक कॉमन बेस क्लास है दैट इज नोन एज ए, तो वो सबके लिए कॉमन यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी दे रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है क्लास ए, वो बी के लिए भी है, वो एक्सेसिबल सी के लिए भी है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपल तरीके से मैंने एक सम ऑफ 2 नंबर्स निकाला है यूजिंग द प्रोडक्शन भी आप देख सकते हो इसका। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि किस तरह से मैंने गेट डेटा सिर्फ एक सिंगल से लिया और फिर उसके बाद मैंने इसको एक्सेसिबल करके दिखा दिया है। दिस इज नॉन एज द हिरारिकल इनहेरिटेंस इन C++। तो चलिए गाइड्स स्टार्ट करते हैं लाइव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनहेरिटेंस, कैसे हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस को और किस तरह से हम बना रहे हैं इनहेरिटेंस को, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और आप मेरे साथ बने रहें। सिंगल इनहेरिटेंस किस तरह से करना है हमें, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनहेरिटेंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं फटाफट से, #include iostream.h एंड conio.h जैसे मैंने इसमें लिख रखा है। और इधर एक क्लास बना देते हैं बेस नाम की, और बेस नाम की क्लास बनाते ही हमने यहाँ पर सिंपल इसको एंड भी कर देते हैं यहाँ पर। और पब्लिक में इसको बनाते हैं सबसे पहले पब्लिक मोड int x, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर लिख दिया हमने void get डेटा एक ले लिया सिंपल। और फिर मैंने इसके अंदर x इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट कर दिया है। और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर क्लास ड्राइव बना दी है और ड्राइव को मैंने इधर एक्सेस कर रहा हूँ पब्लिक, और यहाँ पर पब्लिक में मैंने लिख दिया है यहाँ पर बेस क्लास, और फिर इस क्लास को भी मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ। और इस क्लास को मैंने इस तरह से एंड कर दिया है। और फिर इसके अंदर भी मैंने कुछ प्राइवेट मेंबर ले लेता हूँ। प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर ऑफ ए क्लास प्राइवेट ही होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक y ले लिया है। और y लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पर एक void रीड डेटा बनाया, और रीड डेटा में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके अंदर भी मैंने y की कुछ वैल्यू रख दी है, y इक्वल टू 90, सिंपल तरीके से आप देख सकते हो y इक्वल टू 90। एंड फिर इसके अंदर void प्रोडक्ट एक बना दिया है मैंने, और इसके अंदर भी मैंने सिंपल तरीके से प्रोटेक्शन कर दिया है cout x मल्टीप्लाई y, सिंपल तरीके से। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर क्लास का एंड हो चुका है हमारे पास। और void मेन से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करा, और प्रोग्राम स्टार्ट करने के जस्ट बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है ड्राइव का एक a ऑब्जेक्ट ले लिया, और फिर उसके बाद मैंने a डॉट गेट डेटा कॉल किया, और गेट डेटा कॉल करने के बाद मैंने a डॉट रेड डेटा इसको कॉल किया, और फिर मैंने a डॉट प्रोडक्ट को कॉल किया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल गेट ch लगा दिया। और गेट ch एक क्लियर इसके नोट पर देते हैं, और फिर इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। राइट, इस प्रोग्राम को चलाते हैं। इसमें अब एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि ड्राइव इज नॉट एक्सेसिबल, रीड डेटा, और रीड डेटा ये एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि ये प्राइवेट में बना हुआ था, और हमें रीड डेटा को किस में बनाना है, हमें रीड डेटा को हमें पब्लिक में बनाना होगा, इसलिए ये एक्सेसिबल नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक।
ठीक है। और अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा नाउ। तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझना होगा कि प्राइवेट वाला किसी भी मोड पे एक्सेसिबल नहीं होता। जैसे ही मैंने इस फंक्शन का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक में करा तो ये एक्सेसिबल हो गया। और इस प्रोग्राम को जैसे हम चला के देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, प्रोटेक्शन निकल गया है, 10 था और 900 यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो सिंपल तरीके से आपने इस प्रोग्राम को देखा, समझ में आया होगा आपको सिंगल इनहेरिटेंस का ये कंसेप्ट। अब मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमारे पास एक क्लास फिर फर्दर बेस क्लास उसकी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल था, आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल एक बेस क्लास है और एक ड्राइव क्लास है, उसको किस तरह से एक्सेसिबिलिटी मिली। अब मैं आपके पास आ गया हूँ लेके एक और क्लास, सिंपल तरीके से प्रोग्राम करते हैं हम। और इधर भी मैंने एक क्लास बना लेता हूँ यहाँ पर। तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है बेस क्लास, और इस बेस क्लास के अंदर मैंने इसको एंड कर दिया है इस क्लास का। और सिंपल तरीके से पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया, इंट एक्स भी उसको भी मैंने पब्लिक में ही रखा है। वॉइड गेट डेटा मैंने फंक्शन बनाया और फिर उसके बाद मैंने इसको भी फंक्शनैलिटी देने की कोशिश करी। और इसके अंदर मैंने सीधा लिख दिया x इक्वल टू 10 सिंपल। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्लास ड्राइव बनाई और ड्राइव 1 मैंने क्लास बनाई और इधर कॉलन लगा के मैंने एक्सेस करा पब्लिक बेस, और पब्लिक बेस में एक्सेस करूँगा और इसको भी मैंने यहाँ पर एंड कर दिया। और इसके अंदर भी मैंने पब्लिक बनाया है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इंट y, और इधर भी एक फंक्शन बना दिया वॉइड रेड डेटा, और फिर भी इसमें भी मैंने वही कर दिया काम जो मेरे को करना था। और इसके अंदर भी मैंने y इक्वल टू सिंपल लिख दिया है y इक्वल टू 20। और फिर इसके बाद एक और क्लास हम बनाने जा रहे हैं, क्लास ड्राइव 2 कॉलन पब्लिक ड्राइव 1, यहाँ से आप देख सकते हो। और फिर इसमें भी मैंने एक्सेस करना है, इसमें आप प्राइवेट ले सकते हो मेंबर को, प्राइवेट। और इसके अंदर आपने लिखना है इंट z, एक वेरिएबल ले लिया है। और फिर इसके बाद इसमें भी एक बना देते हैं पब्लिक वॉइड इन डेटा आपको बनाना है। और इसके अंदर अभी आप z के अंदर असाइन कर दो, इसमें भी आप z के अंदर असाइन कर दो कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने 30 कर दिए। और फिर उसके अंदर आप एक सिंपल प्रोडक्शन निकाल सकते हो तीनों नंबर का, वॉइड प्रोडक्ट नाम से बना सकते हो। और सिंपल तरीके से आप यहाँ पर सी आउट करके भी दिखा सकते हो, सी आउट जो हमारे पास वैल्यू थी, सबसे पहले x y एंड z, x y एंड z तीनों का यहाँ पर प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। और फिर इसके बाद आप इस क्लास को भी एंड कर सकते हो। और यहाँ पर क्लास एंड हो गई है, हमारे पास तीनों क्लासें एंड हो गई हैं। और फिर अब हम यहाँ पर वॉइड मेन सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर CLR क्लियर स्क्रीन हो जाएगी प्रीवियस आउटपुट के लिए। अब ड्राइव 2 का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ड्राइव 2 का एक ऑब्जेक्ट बना लिया A। अब यहाँ पर सिंपल A डॉट गेट डेटा
ए डॉट रेड डेटा और फिर ए डॉट इन डेटा और फिर ए डॉट प्रोडक्ट आप इधर से कॉल कर सकते हो। और फिर इधर सिंपल गेट ch और इधर भी आप देख सकते हो सिंपल तरीके से मैंने ये प्रोग्राम बनाया। यहाँ पर एक बेस क्लास थी, एक ड्राइव क्लास 1, एक ड्राइव क्लास 2। दिस इज कॉल्ड द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इधर क्या बोलेंगे इसे, मल्टी लेवल राइट। इसको भी चलाते हैं हम। तो सिंपल तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को आपको दिखाया, समझाया और इसका भी आउटपुट आप देख सकते हो 6000 इसका आउटपुट आ गया है। यानी कि वैल्यू थी 10, 20 एंड 30। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 600। सिंपल तरीके से मैंने इसको करके दिखाया आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम की तरफ, जिसका रोल है आपके पास मल्टी इनहेरिटेंस इन C++। मल्टी इनहेरिटेंस इन C++ अब मैं करने जा रहा हूँ। सिंपल तरीके से फाइल में जाके सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। एक एक इनहेरिटेंस विद द लाइव इम्प्लीमेंटेशन। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। क्लास A, मैंने एक क्लास A बनाई है और फिर इसको एंड कर दिया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक पब्लिक इंट x बना दिया, एक वेरिएबल, और फिर उसमें गेट x नाम का एक फंक्शन बनाया और इसको भी मैंने इस तरह से void get x मैंने बना दिया है और इसके अंदर मैंने x = 100 लिख लिया। और फिर सिंपल क्लास B बनाया है और क्लास B भी आप देख सकते हो सिंपल तरीके से पब्लिक और पब्लिक इंटू y void get y एक फंक्शन बना दिया। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो सिंपल मैंने y = 200 लिख दिया है। और फिर उसके बाद मैंने एक क्लास और बना दी है, ये B क्लास का एंड हो गया है। और अब मैं क्लास C बना रहा हूँ, क्लास C, जिसके अंदर आप देख सकते हो पब्लिक में A कॉमा और पब्लिक में ही मैंने B क्लास बनाई है, एक्सेस करी है। तो ये एक मेन लाइन होती है जब आपको पहचान करनी होती है कई बार आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होता है कि किस तरह से मैंने ये बनाई है। पब्लिक वर्ड सम, तो आप देख सकते हो इधर सम। तो इधर आप सबका सम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो सी आउट के थ्रू। क्या क्या वैल्यू ली थी हमने, x = 100, y = 200। तो यहाँ पर x + y आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस क्लास को भी यहाँ पर एंड कर सकते हो सिंपल तरीके से। और फिर अब हम इधर क्या बनाएंगे, अपना मेन void मेन, और मेन से हम चलते रहे अपना सिंपल तरीके से एक एक ऑब्जेक्ट बना के। और सबसे पहले हमने क्लास C का एक ऑब्जेक्ट बना दिया OB हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। और अब मैंने बना दिया OB डॉट गेट x और OB डॉट गेट y और OB डॉट सम। इस तरह से आपने देखा तीनों को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इधर मैंने गेट ch लिख दिया।
और देन अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोई एरर नहीं है इसमें प्रोग्राम में। सिंपल तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले मैंने क्लास ए बनाई है, इसको एंड कर दिया है, क्लास बी बनाई है, इसको एंड कर दिया, और क्लास सी बनाई है, इसको एंड कर दिया। क्लास ए के अंदर एक वेरिएबल लिया है एक्स जो पब्लिकली है, जिसकी वैल्यू मैंने गेट डेटा के अंदर असाइन कर दिया है 100। इसी तरह से मैंने पब्लिकली गेट वाई लिया हुआ है, एक फंक्शन जिसमें वैल्यू असाइन कर दी है 200, वो भी पब्लिक है। दोनों ही क्लास को एक्सेस करा हुआ है सी के अंदर, क्लास ए एंड बी, और उनका दोनों का सम मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। और अब मैं क्लास सी जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके थ्रू मैं तीनों फंक्शनों को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, कॉल करने जा रहा हूँ। और सिंपल तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, और सिंपल तरीके से इसका आउटपुट यहाँ पर 300 रिप्रेजेंट हो चुका है। 300 आपको समझ में आ गया होगा, एक 100 था, एक 200, और सी क्लास ने उसको इनहेरिट कर लिया है। और इस तरह से आपने एक एक प्रोग्राम मेरे साथ लाइव देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।